हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 इन द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 एंड द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इन Z30 डायरेक्ट सम Z20। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक अगर हम देखें तो देखो, लेट G इक्वल टू Z30 प्लस डायरेक्ट सम जो है Z20। ठीक है, एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज बेसिकली एक्स वाई विद x belongs to Z30 and y belongs to Z20। ठीक है, एंड द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज बेसिकली order of xy equal to LCM of order of x and order of y, दोनों का LCM। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। अब पहले हम देखते हैं, तो बेसिकली हमें क्या कंबाइन करना है, हमें निकालने हैं वी नीड टू फाइंड O1 O2, अगर दोनों एलिमेंट O1 O2 दें, विद O1 डिवाइड 30 एंड O2 डिवाइड 30 एंड LCM ऑफ O1 O2 इक्वल टू 15 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। तो अब पॉसिबल कंपोनेंट्स देखें पहले। पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ कंपेयर, ऑर्डर्स इन कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले देखें डिवीजर ऑफ 30। डिवीजर ऑफ 30, तो डिवीजर ऑफ 30 भी देखना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 5 10 15 30। एंड डिवीजर ऑफ 20 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 2 4 5 10 20। ठीक है, 1 2 4 5 10 20। ठीक है, एंड अगर हम देखें 15 इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 5। ठीक है, तो हमारे पास द फैक्टर 3 must come with the factor with the first component, क्योंकि 3 जो है फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ही आएगा, क्योंकि सेकंड में है ही नहीं। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइनल LCM will not include factor 2। ठीक है, तो अब ऐसे कुछ हम कॉम्बिनेशन जो है वो बनाते हैं। देखो, तो सो पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज है वो अगर हम देखें, तो देखो 2 के साथ तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो 2 जो है 15 को डिवाइड करेगा ही नहीं। ठीक है, 1 के साथ ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, 3 के साथ पॉसिबिलिटीज है। पहले अगर O1 इक्वल टू में 3 लूँ, ठीक है, O1 इक्वल टू 3 लें, तो उस कंडीशन में हमें चाहिए LCM ऑफ O1 एंड O2 इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ से देखें, तो यहाँ से हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, O2 5 हो सकता है, यानी ये हो सकता है 3 एंड 5 एलिमेंट को, तब इनका एलसीएम जो है वो 15 है। ठीक है, इसके अलावा अगर O2 में 15 है क्या, O2 में 15 नहीं है पॉसिबिलिटी, तो वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि 15 एंड 3 का एलसीएम भी 15 होता है, तो यानी ओनली एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एंड इफ O1 इक्वल टू 15, ठीक है, इफ O1 इक्वल टू 15,
अब ऑब्वियसली आप पहले भी ये भी चेक कर सकते हो O1 इक्वल टू वन, क्योंकि O1 इक्वल टू वन होगा, बट O2 में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमने चेक नहीं किया। एंड O1 इक्वल टू 15 है, तो एलसीएम ऑफ O1 सॉरी 15 एंड O2 इक्वल टू हमें चाहिए 15। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एक तो 15, ठीक है, एंड 3 का एलसीएम भी यही है, वन का भी ऑब्वियसली, पहले 15 एंड 1 का एलसीएम 15 है, ठीक है। O2 में 3 है ही नहीं, तो 15 एंड 5 का एलसीएम भी यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सो वैलिड O1 O2 यानी पेयर जो है वैलिड पेयर आर, जो वैलिड पेयर आर 3 5 एंड 15 1 एंड 15 एंड 5, ये हमारे पास 3 वैलिड पेयर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। नाउ ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ अब हमें क्या करना है, काउंट करना है एलिमेंट्स ऑन इन ईच पेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ काउंट एलिमेंट्स फॉर ईच पेयर, फॉर ईच पेयर, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट विद ऑर्डर x इक्वल टू O1 इन Z30 इज बेसिकली क्या है 5 O1, ठीक है, 5 O1, ये हमारे पास रिलेशन होता है, ठीक है। एंड इन Z20 नंबर विद ऑर्डर y इक्वल टू O2 इज 5 O2, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो हमारे पास यहाँ इसमें जो एलिमेंट थे 3 5 15 एंड 5 थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 5 3 5 15 निकालें, ठीक है, तो ये भी हो गया। पर उससे पहले देखो फॉर ईच पेयर द काउंट ऑफ प्रोडक्ट 5 O1 5 O2, ठीक है। देखो जो चॉइस जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से देखें 5 3 इक्वल टू 2 एंड 5 5 अगर निकाले तो प्राइम नंबर ही है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्मूले से, बट यहाँ पे प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। 4 5 15 इक्वल टू हो जाएगा 5 3 एंड 5 5 इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 एंड 5 1 इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ काउंट्स, ठीक है। तो पहले 4 3 और 5 वाले पेयर के लिए देखें, 3 एंड 5 के लिए, इसलिए 2 इंटू 5 3 जो अपने पास 2 था और 5 5 जो था वो 4 था, तो 8, ठीक है। एंड 4 15 एंड 1 वाले पेयर के लिए देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 5 15 8 था एंड 1 इक्वल टू 8, एंड 5 एंड 4 15 एंड 5 वाले पेयर के लिए देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 4 इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15 आर 8 प्लस 8 प्लस 32 इक्वल टू 42 48, ठीक है। यानी टोटल एलिमेंट जो कि ऑर्डर 15 के होंगे Z30 Z20 में, वो होंगे हमारे पास 48 एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, पूछा गया है क्या इसमें नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, एक बार देख लेते हैं इसमें और क्या पूछा गया है, ठीक है। ऑर्डर 15 हो गया, एंड साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इन Z30 Z20। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप की बात करें, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, ठीक है। तो बेसिकली
each cyclic subgroup of order 15 has 515 equal to 8 generators। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 जो है ये हमारे पास एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेटर्स जो है वो 8 हो गया। ठीक है, एंड distinct cyclic subgroup are disjoint in their generator। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 जो है वो हो जाएगा हमारे पास बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास जनरेटर्स, कितने जनरेटर्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48/8 इक्वल टू 6। तो यहाँ से कह सकते हैं सो देयर आर 6 डिस्टिंक्ट साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 ऑफ ऑर्डर 15। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।